शादी के स्टेज पर अपनी नई दुल्हन के साथ बैठा हुआ था दूल्हा और उस पर फूलों की बारिश की बजाय गालियां बरस रही थीं। गालियां भी इतनी गंदी कि सुनकर कानों से खून निकल आए। लेकिन इस शादी में जो तांडव हुआ उसके पीछे की सच्चाई आपको पता चलेगी तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जब पुलिस आई और पता चला कि पहली बीवी शादी के टाइम दूल्हे का नया घर बसने से पहले ही उजाड़ने पहुंची थी। कहानी आपको आगे बताएं उससे पहले पहली बीवी की आप बात सुनिए। सारिका नाम है मेरा, सारिका। ये मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है, 5 साल से मुकदमा चल रहा है। मैं अकेली मुकदमे में जाती हूँ, कभी मुकदमे में आता नहीं है। आज ये शादी कर रहा है यहाँ पे। आज क्या हो रहा था? आज शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। आपकी कितने साल पहले शादी हो गई थी? 5 साल पहले 26 जून को हमारी शादी हुई है। अच्छा, आज आपने क्या किया? आज हमने नंगे हाथों पकड़ा कि मैं दूसरी शादी कर रहा था, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। 5 साल से मैं अकेले घर में पड़ी हूँ। झांसी में एक शादी समारोह अचानक हंगामे में तब्दील हो गया जब दूल्हे की पहली पत्नी ने स्टेज पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। ये घटना तब हुई जब वकील दिव्य प्रकाश विक्रम अपनी दूसरी शादी के लिए स्टेज पर दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जयमाला की रस्म शुरू होने वाली थी, अचानक उनकी पहली पत्नी सारिका अपने परिवार के साथ वहां आ धमकी। उसने न सिर्फ अपने पति के साथ मारपीट की बल्कि दूल्हे के परिवार वालों को भी पीट दिया। वहां मौजूद लोगों से सारिका ने आरोप लगाया कि दिव्य प्रकाश पहले से शादीशुदा है और बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर रहा है। वहीं इस मामले पर जो दूल्हा है दिव्य प्रकाश, उसने बताया कि उनकी पहली शादी 26 जून 2020 को कन्नौज की रहने वाली सारिका से हुई थी। लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही सारिका गहने और नकदी लेकर अपने मायके चली गई और 3 साल तक वापस नहीं आई। इसके बाद 2023 में दिव्य प्रकाश ने कोर्ट में तलाक का केस दाखिल किया। उन्होंने बताया कि कई बार सारिका को नोटिस भेजा गया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और आखिरकार कोर्ट ने 20 अप्रैल 2024 को एक तरफा फैसला सुनाते हुए उनका तलाक मंजूर कर दिया। दिव्य प्रकाश की शादी सिमराह की वंदना से तय हुई थी और रविवार को झांसी के नूर गार्डन में उनकी बारात पहुंची। कुछ रस्में पूरी हो चुकी थीं और जयमाला की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान अचानक पहली पत्नी सारिका अपने परिवार के साथ वहां पहुंची और दूल्हे पर हमला कर दिया। उसने दूल्हे के पिता विद्या प्रकाश विक्रम, बहनें हर्षिता, दिव्या किरण और जीजा मोहन समेत कई लोगों को भी पीट दिया। शादी में मौजूद मेहमान ये सब देखकर हैरान रह गए। इस मामले पर दूल्हे ने क्या कुछ बताया, एक बार आप सुनिए। भैया 26/6/2020 को इस लड़की से मेरी शादी हुई थी। नाम सारिका है, ठिकाना इनका कन्नौज है, मतलब एड्रेस इनका कन्नौज है। अब इन्होंने क्या हुआ, 3 महीने बाद शादी की, ये अपने घर चली गई मेरे घर से ज्वेलरी और कैश लेके। 27 सितंबर को इसका मुकदमा मैंने 3 अक्टूबर को कोर्ट में लिखाया। उसमें तलबी है, इनके नॉन बेलेबल वारंट इशू है, जानबूझ करके कोर्ट में हाजिर नहीं है। मेरे मुकदमा लिखाने के बाद जानकारी हुई इनको तो इन्होंने 8 अक्टूबर को अपना मुकदमा कोर्ट में दहेज का लिखा दिया फर्जी बना के, जबकि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है कि सामान लेके पूरा गई है मेरे पास से। इसके बाद इन्होंने 5 साल कोई आने का नाम नहीं लिया। 2024-23 में मैंने इनके खिलाफ कोर्ट में तलाक का मुकदमा फाइल किया कि मुझे तलाक चाहिए। इनके पिताजी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में इंदरगढ़ में ही पोस्टमैन हैं। इन्होंने कोई भी कोर्ट का नोटिस नहीं लिया। सब इनके पिताजी ने नोटिस वापस कर दिए अपने प्रभाव से। घर पर नहीं है, ताला लगा है, ये है वो है दिखा के सारे नोटिस इन्होंने वापस किए। कोर्ट ने नोटिस को पेपर में प्रकाशित कराया। पेपर में प्रकाशित कराने के बाद भी ये नहीं आई। कोर्ट ने एक पक्षीय आदेश करके तलाक कर दिया। उसकी सर्टिफाइड कॉपी इनके घर भेजी, कोर्ट ने भेजी। उसके बाद भी इन्होंने वो कॉपी नहीं ली, वो भी इन्होंने तालाबंद दिखा के रिटर्न कर दी इनके पिताजी ने। तो आज जब हमारा तलाक हो गया तो हमने इनको सूचित करने के बाद हम आज शादी कर रहे थे। शादी के दौरान ये लोग आए, स्टेज पर मैं बैठा हुआ था, जयमाला का कार्यक्रम चालू होने वाला था। तो ये सारिका, इनके एक चाचा हैं सुरेंद्र उर्फ करिया, ललुआ भी कहते हैं उन्हें, इनका एक भाई है सनी और इनके पिताजी, एक बहन कामिनी, इनका भाई नवनीत, ये सब लोग आए और इन्होंने एकदम से मारपीट लाठी डंडों आदि से शुरू कर दी। वहाँ पे इन्होंने फायरिंग भी की जिसमें कई लोग बचे हैं। वही पे पिछली ससुराल वाले थे, कन्नौज वाले।
थाने वहाँ पर पुलिस को जैसे तैसे सूचना की गई, पुलिस वहाँ पहुँची, पुलिस मुझे वहाँ से जान बचा करके निकाल के यहाँ लाई है। मैं पुलिस की ही गाड़ी में थाने आया हूँ। जी, आप लोग जा रहे हैं तो अब क्या? पुलिस अपनी निगरानी में शादी करा रही है। मैंने पुलिस को पूरे तलाक के सर्टिफाइड कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। पुलिस सारे डॉक्यूमेंट्स से सहमत है और पुलिस अपनी निगरानी में शादी करवा रही है। पुलिस ने उनके खिलाफ FIR सुबह लिखने का आश्वासन दिया है। नहीं जी, इन्होंने थाने में आके कोई सूचना नहीं दी, इन्होंने तो सीधा आके मारपीट शुरू की। शादी समारोह में हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हा दुल्हन और सारिका को थाने ले गई। वहां दिव्या प्रकाश ने अपने तलाक के कानूनी दस्तावेज पुलिस को दिखाए। कागजात की जांच के बाद पुलिस ने शादी को हरी झंडी दे दी, जिसके बाद देर रात करीब 1 बजे शादी पूरी हुई। हालांकि इस मामले पर वंदना ने बताया कि उन्हें दिव्या प्रकाश की पहली शादी और तलाक के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन सारिका का भाई शादी रोकने के लिए उनके कमरे में आया और धमकी दी कि अगर शादी हुई तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। वहीं सारिका का कहना था कि उसे तलाक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने आरोप लगाया कि दिव्या प्रकाश ने न कभी उसे फोन किया और न ही वापस लाने की कोशिश की। उसने 8 अक्टूबर 2020 को खुद कोर्ट में केस किया था, लेकिन दिव्या प्रकाश 5 साल से किसी तारीख पर पेश नहीं हुआ। इस मामले पर CO सिटी रामवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि शादी समारोह में झगड़ा हो रहा है। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पाया कि दिव्या प्रकाश का तलाक कानूनी रूप से हो चुका था। हालांकि पहली पत्नी तलाक को स्वीकार करने से इनकार कर रही थी। फिलहाल किसी भी पक्ष ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई तहरीर दी जाती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना सदर बाजार में 112 के माध्यम से एक सूचना आई कि एक शादी समारोह हो रहा है, उसमें आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच करके और दोनों पक्षों को वहां से लाया गया और ज्ञात करने पर पता चला कि जो अभिजीत उर्फ दिव्य प्रकाश, जो कि सिमरदा का रहने वाला है, थाना सदर बाजार, इसमें पूर्व में शादी हो चुकी थी। उसका तलाक 20/4/24 को हो चुका है और पूर्व पत्नी ने आकर के ये कहा कि मेरा अभी तलाक नहीं हुआ है, तो दोनों के प्रपत्र देखे गए तो लड़का पक्ष अपनी जगह पर सही पाया गया। अभी किसी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई। तहरीर आने पर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये घटना शादी के मंडप से पुलिस थाने तक पहुंच गई, लेकिन कानूनी दस्तावेजों की पुष्टि के बाद दिव्य प्रकाश और वंदना की शादी पूरी हुई। हालांकि पहली पत्नी के आरोपों और धमकियों के चलते ये मामला अभी भी विवादों में घिरा हुआ है। इस स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग